नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24। और इस वक्त महेश्वर केवट जी मेरे साथ मौजूद है और सीपीआई माले में के ऑफिस में आज फादर स्टैन स्वामी जी का शहादत मनाया जा रहा है। क्या थे फादर स्टैन जी, सीधा बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं सर? फादर स्टैन स्वामी से पूरा झारखंड, पूरा देश वाकिफ़ है। फादर स्टैन स्वामी झारखंड के जल, जंगल, ज़मीन, खनिज का जो लूट है, यहाँ झारखंड में जो कॉरपोरेट लूट है, इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि फादर स्टैन स्वामी की उम्र 84 साल हो गई थी। जिस उम्र में लोगों को, बंदियों को जेल से रिहाई होती है, उस उम्र में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये तय है कि उनकी जो गिरफ्तारी है, हमको लगता है कि या तो उनकी विचारधारा से सरकार डरती है, या फिर जिस कॉरपोरेट राज के खिलाफ लगातार वो लड़ती रहे और केंद्र की हुकूमत जो कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में काम करती रही, हमको लगता है इस अभियान में फादर स्टैन स्वामी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने थे। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई। और उनको बीमारी थी, वो बीमार थे लंबे समय से, वो पानी पी नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बढ़िया तरीके से बोल नहीं पाते थे। तब भी ये गिरफ्तारी जो है एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करने के बाद में भी जेलों में जो बुनियादी सुविधाएं दी जाती है, उससे वो दूर रखा गया। पानी पीने के लिए अगर सिपर की ज़रूरत हो, इसके लिए 2-2 महीने तक न्यायिक प्रक्रिया चलती रही। उनको गर्म कपड़े चाहिए, गर्म पानी चाहिए, एकदम ये जो आदमी के जिंदा रहने के लिए जो मूलभूत सुविधा है, उससे भी उनको वंचित कर दिया गया और उनकी मौत जो है मुंबई में हो गई। तो अब ये बड़ा सवाल है कि देश के 10 राजनीतिक दल राष्ट्रपति को एक मांग पत्र दिए हैं कि आखिर इनके मौत के जो जिम्मेदार है वो सुनिश्चित किया जाए कि कौन जवाबदेह हैं और उस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। हम लोगों की सीधे तौर पर मान्यता है कि सत्ता प्रायोजित फादर स्टैन स्वामी की हत्या हुई है और इस हत्या को सीधे तौर पर हम लोग वैसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। हम इस हत्या का जवाब देंगे और पूरी तरह से फादर स्टैन स्वामी को चाहने वाले, उनके साथ चलने वाले सहकर्मी, झारखंड के जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारी, सामाजिक कर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, ये सभी लोग हम लोग एक मुस्त होकर के इस राज सत्ता के खिलाफ, केंद्र की हुकूमत के खिलाफ और ख़ास करके पूरे झारखंड में जो कॉरपोरेट लूट की राज को स्थापित करने की तैयारी सरकार कर रही है, इसके खिलाफ आंदोलन की शंखनाद आज हो रही है। और हम लोग सर्वप्रथम 15 जुलाई को राजभवन मार्च करेंगे और बड़ी तैयारी के साथ में जो है हम लोग पूरी तरह से जो है राजभवन मार्च के जरिए केंद्र की सरकार को सीधा चुनौती देंगे कि फादर स्टैन स्वामी की मौत नहीं, हत्या हुई है और हत्यारों को जेल के सलाखों तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो यह आंदोलन का कारवां आगे जारी रहेगा। तो अभी आंदोलन का कारवां, जैसे दीपांकर भट्टाचार्य जी से बात हुई, उनका सीधा कहना है कि अब उलगुलान छेड़ा जाएगा तब तक जब तक फादर स्टैन स्वामी की आत्मा को शांति न मिले। देखिए, पूरा झारखंड जो है विद्रोह की धरती रही है। आप बिरसा उलगुलान को लीजिए, उसके पहले सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह को लीजिए, चुहाड़ विद्रोह का लीजिए, ये कई विद्रोह से यह धरती जो है ना भरा हुआ है। और हमारे धरती के कोख में अमीरी है और गोद में गरीबी है। ये झारखंड की यह जो दुर्दशा है, इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सत्ता और लंबे समय तक यहाँ झारखंड में जिनकी सरकार चली है, वो केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन की सरकार रही है। तो अब तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा इंजन फेल हो गया है, जनता त्राही त्राही कर रही है, पूरा महंगाई चरम पर बढ़ा हुआ है, जन आंदोलनों पे लड़ने वाले जो आंदोलनकारी हैं उनकी हत्या हो रही है। ये लगातार इस तरह की जो कोशिश चल रही है, इस कोशिश के खिलाफ एक विद्रोह फिर होगा, एक उलगुलान फिर होगा। और फादर स्टैन स्वामी का जो सपना है खुशहाल झारखंड का, उस दिशा में आंदोलन आगे बढ़ेगी। भाकपा माले, राजद, कांग्रेस, झामुमो, ये तमाम झारखंड की जो डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो साझी संस्कृति का विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, हम लोग संघर्षों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। शहादत देनी होगी तो देंगे, लेकिन हर हालत में हम फादर स्टैन स्वामी का मौत का बदला राजनीतिक तरीके से जरूर लेंगे और यहाँ जल, जंगल, जमीन के लुटेरों को खदेड़ेंगे। जी, अपना शुभ परिचय बता। भुवनेश्वर केवट, भाकपा माले, जिला सचिव रांची, राज्य कमेटी सदस्य, झारखंड।
तो जैसा कि आपने सुना मुनेश्वर खेवट के ठीक तीखे बोल कि जिस तरीके से फादर स्टैन स्वामी के साथ एक हत्या कर दी गई और उसका बोला गया कि ये खुद अपनी मौत मरे हैं, मगर अब सारी पार्टी जितनी भी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी अब राजनीतिक तरीके से बदला लेगी और तब तक लेगी बदला जब तक फादर स्टैन स्वामी को आत्मा की शांति नहीं मिल जाती। मैं अशरफ खान, नया भारत TV 24।